पुराना ये जो मगरमच्छ है और काफ़ी विशाल दिख रहा है, ताकतवर है। अभी कुछ लोग उस डंडे को खींच रहे थे जो कि अपने वो जबड़े में दबोचा हुआ है, नहीं निकाल पा रहे थे। अब हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी इसमें योगदान रहेगा इस मगरमच्छ को रेस्क्यू कराने में। यहाँ हम लोग सूचना मिलते ही पहुँचे हैं। हमारा सबसे योगदान रहेगा क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था रहे, कोई अप्रिय घटना न घटने पावे और यहाँ की जनता जो है सुरक्षित रहे। 70 साल के उम्र है इस दादा का और यही बता रहे हैं कि पकड़े कैसे पकड़ लिए आप उसको गुदरा करके उसको अपने रास्ता से बांध के और उसको लोगों से खिंचवा करके टाइट कर दिए। आपने बहुत सारे मगरमच्छ देखे होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे मगरमच्छ दिखाने वाला हूं कि लोगों ने यहाँ पकड़ करके और उसको बांध के रखा हुआ है। पिछले बार भी आपने जाड़े के समय में इसी मगरमच्छ का वीडियो वायरल हुआ था, जो कुछ लोगों ने आया था, वीडियो बनाया था और दिखाया भी था आपको। वो बहुत से वीडियो वायरल हुआ था क्योंकि यही मगरमच्छ ने उस बकरी के बच्चा का कहीं ना कहीं निगल गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। और लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे मछली इसने खा लिया है, काफ़ी लोगों का नुकसान कर दिया है। अब यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग इस मगरमच्छ को पकड़े कैसे हैं और कहाँ पे था यह मगरमच्छ और पकड़ लिए हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अच्छा, कौन कौन इसको पकड़े हैं? सबसे पहले उनसे हम बात करने का कोशिश करूँगा कि इसको पकड़े कौन है, कौन पकड़े हैं। अब कौन पकड़े भाई इसको? आप देखिए, यही के लोग हैं जो इस मगरमच्छ को पकड़े थे। आइए, आप पकड़े थे क्या इसको? हमारे लोग, हाँ हमारे लोग इसको तालाब में, तालाब में, हाँ तालाब में पकड़े थे। हाँ आप देख सकते हैं ये जो 70 साल के उम्र है इस दादा का और यही बता रहे हैं कि पकड़े कैसे पकड़ लिए आप उसको गुदरा करके उसको अपने रास्ता से बांध के और उसको लोगों से खिंचवा करके टाइट कर दिए। अब पड़ा हमारा बस थोड़ा साइड हो गए। अच्छा, उसको आपको डर नहीं लगा है कि उसके जाकर पकड़े हैं, कहीं आप ही को दबोच लेता तब का? नहीं, कैसे पकड़ेगा हमको जब हम उसका शिकार है तो हमारा शिकार है तो। अच्छा, आपका शिकार है तो पकड़ के हमको पहुंचा देना, अपना अच्छी जगह चले जा। इधर तालाब में आपको आप लोग सूचित किए हैं? प्रधान जी किए हैं कई बार। प्रधान जी किए हैं। आ रहे हैं वो लोग कि नहीं आ रहे हैं? आप पूछ लीजिए। अच्छा, आप हैं? अच्छा, अब सर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे रेस्क्यू करेंगे आप लोग? इसको हम लोग अभी ट्रैक्टर पर इनके मदद के द्वारा पकड़कर नारायणी नदी में ले जाकर छोड़ेंगे इसको, जो इसका प्राकृतिक वास है। अच्छा, आपको लोग सूचित जब किए हैं तो कितना टाइम में आप यहाँ? मुश्किल से 20 मिनट इनसे। हाँ 20 मिनट में पहुँच गए हैं। हाँ, बबलू बाबू के था। अच्छा, कितना का नुकसान कर दिया? हमारा कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान किया है। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए का। एक दिन में 20 किलो मछली खाता है वो। अच्छा, आप जोड़ लीजिए 250 रुपए के हिसाब से कितना हुआ। आप जोड़ लीजिए 6 महीना से है और 2 पोखरे में 2 खाया है। और कम से कम यहाँ पे 100 पोखरा है, सारे लोगों को परेशान कर 10-15 बकरियां खा चुका है। अच्छा, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं। अभी हमारा कम समझ लीजिए कि 10 बार जाल डलवाने के बाद से इन लोगों को कई बार फोन किया गया, आए लोग बेचारा ना लेके आए, कई बार रेस्क्यू किए, फाड़ के चला जाता था। आज जाल में फंसा है, उसको पकड़वाया गया, बंधवाए हैं। फिर इनको फोन किए हम, फिर आज 20 मिनट के अंदर ये लोग पहुंचे हैं। फोन करते ही 20 मिनट में पहुंचे हैं और सारी पब्लिक को हटा के उसको ले आकर तालाब में छोड़ेंगे। काफी हमको लगता है काफी पुराना लग रहा है। बहुत कितना उम्र होगा इसका? लगा अब मुश्किल से इसका उम्र 2 साल का है, 2-3 साल का है। 2-3 साल का है। अच्छा, हमको लगता है कि किसी भी चीज का अगर ये पकड़ ले तो शिकार करिए सकता है भाई। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम शिकार तो करिए देगा ये। आदमी के भी पकड़ लेगा। आप थोड़ा सा हम एक बार चाहेंगे और कैमरा उधर घुमा दीजिए। देखिए कितना पुराना ये जो मगरमच्छ है और काफी विशाल दिख रहा है, ताकतवर है। अभी कुछ लोग उस डंडे को खींच रहे थे जो कि अपने वो जबड़े में दबोचा हुआ है, नहीं निकाल पा रहे थे। अब हमको भी वहाँ पर दौड़ाया था। अच्छा, कब दौड़ाया था? कितना दिन हो गया? मतलब 2-3 महीने हो गया। जब सोचिए कितना ताकतवर वो मगरमच्छ है, अगर किसी भी इंसान को पकड़ ले तो उसका जान ले सकता है। और यहाँ पे तमाम लोग भीड़ लगा करके देख रहे हैं उसको। अगर उस रस्सी को तोड़ दे तो शायद यहाँ पे लोगों का भागने में काफी दिक्कत होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा यहाँ से हट जाइए, थोड़ा सा आप लोग ऊपर चले जाइए, उसको थोड़ा आराम करने दीजिए आप लोग। अब मैं चाहूंगा थोड़ा उस पोखरे में दिखा दे कि उस पोखरे में कैसे वो रह रहा था, कितने मछलियों को खा लिया था। उस पोखरे में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ के लोगों से मैं थोड़ा कहूँगा आप लोग ऊपर चले जाइए, कहीं हो सकता है वो रस्सी तोड़ा दे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, भाग नहीं पाएंगे लोग। आइए थोड़ा हम इनकी जो पोखरा है उसमें हम चलते हैं। मेरा कम से कम
10 बार इसको जाल में पकड़वाए हैं और 10 बार फाड़ के भाग जाता है। बहुत लोगों को खतरा में बार बार यहाँ जिला पे जाके कहा, मैं फॉरेस्ट विभाग के टीम पे ऑफिस पे जाके कहा, इन लोगों को बुलाया। यही पोखरा है, एक वहाँ पोखरा था उसको मरवा दिए हैं, उसमें भी खाया है। मतलब इधर जिधर भी देखेंगे सब तो पोखरे पोखरे है, लेकिन रहता इसी में 4-5 बकरियों को खा चुका है। ये छोटे छोटे इधर देखिए, छोटे छोटे बच्चे साइड में घूमते हैं, इसमें झाड़ में छिप जाता है। आपको कितना लगता है यहाँ पे मगरमच्छ जो है कितने मगरमच्छ? लगभग 3-4 मगरमच्छ है। उधर उसका मान भी किया, सुरंग बनाया है। अच्छा, उसी में रहते हैं। हाँ, 2-2 सुरंग वहाँ है, 2-2 3-3 सुरंग उधर बनाया है, एक उधर उस पोखरे में है। इसको तो आज हम पकड़वाए हैं, कई बार कहने के बाद सच पकड़वाए हैं। फिर फॉरेस्ट विभाग को टीम को फोन किए हैं, फिर वो लोग तुरंत आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसको पकड़ के टाली पे लाद के अपना ही टाली मंगा रहे हैं, फिर लाद के इसको नारायणी में छोड़ेंगे लोग। तो आप देख सकते हैं यही पोखरा है, 2 लाख से ऊपर का नुकसान किया है इसने। यही पोखरा है जिस पोखरे में रहता था और इंसान को भी नुकसान पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया? 3-4 बकरियां खा चुका है, कई लोगों को तो नहीं, कई बच्चों को दौड़ा चुका है। बच्चे मतलब बाल बचे हैं इस झाड़ में, देखिए झाड़ में छिप जाता है और बच्चे ऐसे जाते हैं, दौड़ा देता है, कोई बाल बच गया। कितने बच्चे बच गए बाल इसे, छोटे छोटे बच्चे सब इस पे घूमते रहते हैं गाँव के। आपको भी दौड़ाया था? हाँ, एक बार हमको भी वहाँ पर दौड़ाया था। अच्छा, कब दौड़ाया था? कितना दिन हो गया? मतलब 2-3 महीने हो गया, जब ये थोड़ा अभी था, यही जाम था अभी। अच्छा, वो तभी आया था। अच्छा, उसी मेरे को इतने समय पे मैं इतने ही पास गया तो उसके मेरे को दौड़ा दिया था, मेरे को मार ही दिया रहता है उस दिन। इनमें कैसे अपना जान बचा कर भाग गया। और बाकी और भी आप देख सकते हैं। तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर मगरमच्छ कहीं भी आपको दिखे तो उसको मारिए मत, आप तुरंत वन विभाग को फोन कीजिए और वहाँ पे वन विभाग तुरंत पहुँचेंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे। जय बार मैं फोन और ऐसे बार वो लोग आते हैं, जय बार मैं फॉरेस्ट विभाग को फोन करता हूँ, तय बार वो लोग यहाँ आते हैं और तय बार ना आए लेके, लेकिन वो फाड़ के भाग जाता है, कभी हाथ में नहीं आता। बहुत ताकतवर है, आज बहुत 20-25 बार के बाद आज पकड़ाया है। अभी 2-3 और लगभग है, अभी तो एक पकड़ाया इसमें, अभी 2-3 उधर मान में बनाया। और बात करते हैं और पीछे चलिए थोड़ा सा। हाँ, उसका कांटा इतना सर से बात कर लेते हैं। अब बताइए सर, ये लोग कह रहे हैं कि 2-3 और हैं इस पूरे पोखरे में मिला करके, उसको कैसे रेस्क्यू अगर वो दिखाई देगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा। दिखाई देगा तभी पकड़ा जाएगा, कहने से तो नहीं पकड़ा जाएगा। जब उसको देखा जाएगा बिल्कुल तब पकड़ा जाएगा। हम लोग पिछले ही साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। ठंडी के ही मौसम में जी पिछले साल से। आप एक दफे इसको वायरल किए थे जी, तो उसके पहले हम लोग उसमें नाव वगैरह चलवा चुके थे, आप इसके गवाह हैं। कई बार इनका पैसा भी खर्चा हो चुका है, 8-10 हज़ार रुपये लोग अपने पास से दिए कि कहाँ से दिए, वो लोग आए, लोग चले गए। फिर आज बोले हैं लोग हम आए हैं, हम इनका जितना भी लोग हैं जितने पकड़े हैं उनका खर्चा हम देंगे। सारा फॉरेस्ट विभाग अपना टीम उठा रही है, पकड़वाई है, अब ले आके इसको छोड़ेगी। मेरे सामने एक बकरी को खा लिया। अच्छा, वहीं पर रोड पे आया था तभी खा लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी इसमें योगदान रहेगा इस मगरमच्छ को रेस्क्यू कराने में? यहाँ हम लोग सूचना मिलते ही पहुँचे हैं, हमारा सबसे योगदान रहेगा क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था रहे, कोई अप्रिय घटना न घटने पावे और यहाँ की जनता जो है सुरक्षित रहे। अच्छा, आपको कब सूचना मिला है कि मगरमच्छ यहाँ पे पकड़ा गया है? हमको यहाँ जो है प्रधान द्वारा सूचना दी गई और सूचना के 15-20 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए मौके पे। आपने उस जगह पे गए थे जहाँ पे मगरमच्छ है? हाँ, वहाँ पर हम गए थे मौके पर। गांव वालों ने उसको जो है बांध करके रखा था रस्से से और फॉरेस्ट टीम भी वहाँ पहुँच गई थी मौके पे। वो जो वन विभाग के अधिकारी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा टीम गठित नहीं है कि हमारी टीम उसको पकड़ सके। प्राइवेट लोगों को यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मान के चलिए उसके ऊपर हमला कर दे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अब उसके जिम्मेदार तो वही फॉरेस्ट वाले होंगे और क्या होगा। कहीं ना कहीं कुशीनगर जिले में एक इस तरीके का टीम गठित होना चाहिए कि जो भी इस तरीके के जानवर हैं उसको लोग पकड़ सके, क्योंकि एक्सपर्ट ही लोग पकड़ सकते हैं। हाँ, ये तो अधिकारियों को सूचना दी जाएगी, टीम गठित उन्हीं का काम है, वही टीम गठित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे जानवरों से सतर्क रहिए, क्योंकि अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है और आपकी जानें जा सकती है। बाकी ये वीडियो अगर फेसबुक देख रहे होंगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ऐसे जो जानवर हैं, ऐसे जो जीव हैं, उसके बारे में आप क्या अपना राय देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।